वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करीब 4 घंटे बाद मोदी सरकार की उम्मीद वाला बजट पेश करने वाली हैं और आज के बजट से महामारी से जूझ रही देश की जनता राहत वाले ऐलान की उम्मीद भी लगाए बैठी है। आम हो या खास, हर कोई बड़ी उम्मीद से वित्त मंत्री के पिटारे की ओर टकटकी लगाए बैठा हुआ है। अगर मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब में छूट की उम्मीद है तो महिलाएं रसोई के बजट में भी राहत की उम्मीद करती हैं। पिछले 68 दिनों से आंदोलन पर बैठे किसान भी इस बजट से राहत की उम्मीद कर रहे हैं और इसके साथ ही कोरोना महामारी की वजह से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इंडस्ट्रीज की भी उम्मीद है इस बजट से। और क्या अहम ऐलान हो सकता है, इस पर सबकी नजर होगी। मतलब आज का बजट ऐसा है जिस पर हर किसी की नजर है और कोरोना काल में आपदा को अवसर बनाने वाले वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की अपील वाले प्रधानमंत्री मोदी के नारे इस बजट के जरिए कितना जमीन पर उतारे जाएंगे और इस पर कितना फोकस होगा, यह हर कोई देखना चाहता है। तो कुछ ही मिनट बाद देश का बजट पेश हो जाएगा और बजट में क्या क्या हो सकता है ये हम आपको बताते हैं। देश के कई हिस्सों में चल रहे किसान आंदोलन का असर बजट पर पड़ सकता है। किसानों को खुश करने के लिए सरकार बजट में गांव और किसान हैं उनको प्राथमिकता दे सकती है। इसके अलावा कृषि बजट में इजाफा हो सकता है क्योंकि कृषि सेक्टर को काफ़ी उम्मीदें हैं और कृषि सेक्टर के अलावा छोटे किसान और अपनी आय बढ़ाने के लिए उन पर भी फोकस किया जा सकता है। जो छोटे किसान हैं उनको किस तरह से आधुनिक और मॉडर्न तकनीक के जरिए आप उनको और ज़्यादा तकनीक के जरिए और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। कम ब्याज दर पर किसानों को शॉर्ट टर्म लोन की भी व्यवस्था हो सकती है ताकि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको फायदा हो। जैविक उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या फिर ऑर्गेनिक उर्वरक हो। कृषि गोदाम कोल्ड स्टोरेज पर जोर दिया जाएगा ताकि कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसको फायदा मिले, क्योंकि आपका जो फसल होता है वो बर्बाद नहीं होता जी। और बिल्कुल, ये किसानों की हमने बात की कि किसानों को किस तरह की उम्मीदें इस बजट से हैं अमित। अगर हम आगे बढ़े, मिडिल क्लास की बात करें तो बजट में मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा जो उम्मीद है वो ये है कि इनकम टैक्स स्लैब में राहत होगी। अक्सर यही उम्मीद रहती भी है। आयकर की बात करें या इनकम टैक्स की बात करें तो मिडिल क्लास ये उम्मीद कर रहे हैं उनको राहत मिले। 80C के तहत वो इस राहत की उम्मीद कर रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक इस बार किसी बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। मिडिल क्लास को थोड़ी राहत मिल सकती है। 80C के तहत राहत ये दी जा सकती है। निवेश पर छूट की सीमा जो है वो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बढ़ सकती है। अभी 1,50,000 तक निवेश पर छूट है, ये छूट बढ़कर 1.5 लाख से 2.5 लाख तक हो सकती है। वहीं 80D की अगर बात करें तो 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा पर छूट मिल सकती है, ऐसी भी उम्मीद जो मिडिल क्लास है वो कर रहा है। और अभी 25,000 तक की किस्त पर छूट मिल रही थी, अब ये बढ़कर यानी कि 50,000 तक हो सकती है। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो 50,000 से बढ़ाकर ये 1 लाख तक की जा सकती है। होम लोन पर मिलने वाले टैक्स छूट में भी इजाफा हो सकता है, ये मिडिल क्लास उम्मीद कर रहा है अमित जी। तो कोरोना काल में पूरी दुनिया की तरह भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा है। इसमें सुधार के बड़े उपाय बजट में देख सकते हैं। तो क्या उपाय हो सकते हैं? तो सूत्रों के मुताबिक बताया जाए सरकार पूरा जोर इकोनॉमिक पर रहेगी, यानी आत्मनिर्भर इकोनॉमी, यानी भारत में ही प्रोडक्शन बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। उसके अलावा आयात शुल्क में इजाफे के आसार हो सकते हैं, यानी कि इंपोर्ट अगर करेंगे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। 50 आइटम पर 10% तक का इजाफा हो सकता है ताकि भारत में लोकल चीजों को ज्यादा बढ़ावा मिले। निर्यात बढ़ाने पर फोकस होगा ताकि जो बाकी देश है उनको आप भेजिए और इसी तरह से जो आत्मनिर्भर भारत का है वो जो आइडिया है वो पूरा हो सकता है। लोकल को ग्लोबल बनाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का प्रयास होगा ताकि जो दुनिया से दूसरे जो देश है भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग करें और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी तो नौकरी बढ़ेगी और बचत को बढ़ाकर खपत बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। मतलब कि आप जो पैसा रोकते हैं उसे मत रोकिए, उसको स्पेंड कीजिए जिससे कि डिमांड बढ़े। और लोकल को ग्लोबल बनाना एक बहुत अहम हिस्सा रहेगा और साथ ही साथ जो निवेश है, निवेश को यहां पर लाना पड़ेगा ताकि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। बिल्कुल, तो अर्थव्यवस्था की हमने बात की, आम लोगों की बात की, किसानों की बात की। बजट में सिर्फ अर्थव्यवस्था को चुरुस्त दुरुस्त करने के उपाय ही नहीं है, बल्कि डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें, भारत की डिफेंस कैपेसिटी की बात करें तो इसको मजबूत बनाने के भी प्रयास होने तय माने जा रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में रक्षा बजट पर चीन से चल रहे तनाव का असर दिखेगा। डिफेंस बजट में सरकार इजाफा कर सकती है, ऐसी
उसकी भी उम्मीदें की जा रही हैं। अगर विदेशों से हथियार खरीदने की बात की जाए तो बजाय स्वदेशी रक्षा उत्पाद पर फोकस होने की बात है। जैसा कि अमित प्रधानमंत्री कहते भी हैं, लोकल प्रोडक्ट्स के लिए हमें कैसे वोकल होने की जरूरत है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन किया जा सकता है। सेना के आधुनिकीकरण के प्रयास भी बजट में दिख सकते हैं। तो डिफेंस सेक्टर से भी इस बार